और कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी एक्चुअली मीन बाय कंट्रोल अकाउंट। थोड़ी डिस्कशन करते हैं कंट्रोल अकाउंट। देखिए होता क्या है, होता कुछ तरीके से कि आपको एक बात पता है कि भाई हमने पीछे जो ना मल्टीपल तरह के लेजर्स वेजर्स की डिस्कशन करी, और वो जो लेजर्स वगैरह की हमने डिस्कशन करी, उस लेजर्स वगैरह की डिस्कशन के अंदर हमने एक बात ये करी हुई है, हमें पता है कि यार एक होते हैं आपके सेल लेजर, एक होते हैं आपके परचेज लेजर। सेल लेजर में क्या होता है, सेल लेजर में जो ना वो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो वो हर इंडिविजुअल जो ना कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करते हैं। परचेज लेजर में आप जो ना वो हर इंडिविजुअल सप्लायर का अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्रेडिट सप्लायर का। जनरल लेजर में क्या होता है, सारी दुनिया जहाँ की सेल उठा के आप एक जगह पे चार्ज कर देते हैं। सही है, सारी दुनिया जहाँ की सेल उठा के आप एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं जनरल लेजर के। सारी दुनिया जहाँ की परचेजेस एक जगह पे, सारी दुनिया जहाँ की परचेज रिटर्न एक जगह पे। दैट्स व्हाट यू डू व्हेन यू एक्चुअली प्रिपेयर अ जनरल लेजर। अब देखें, बात सुनिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट। नाउ ये वर्ड कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो ये वर्ड कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा अकाउंट जो कि एज अ कंट्रोल पर्पस यूज होता है। कि कंट्रोल पर्पस क्या यूज होता है कि मतलब पीछे जो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शन 100% रिकॉर्डेड है या नहीं है। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है सर, आवाज ड्रॉप हो रही है सर आपकी। कंट्रोल अकाउंट का पर्पस ये होता है कि कंट्रोल अकाउंट एक्चुअली मींस कि जी जो है क्या बोलते हैं, एक सिंगल अकाउंट होता है जिसको कंट्रोल पर्पसेस के लिए मेजरली यूज किया जाता है। क्या मतलब कंट्रोल पर्पस के लिए मेजरली यूज किया जाता है? कंट्रोल पर्पस के लिए मेजरली यूज करने का मतलब को इस तरह से होता है कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इट इज वन ऑफ दोज अकाउंट्स, इट इज वन ऑफ दोज अकाउंट्स कि जिस अकाउंट्स के थ्रू जो है ना बेसिकली क्या होता है कि आपको एक ओवरऑल एक कंट्रोल होता है कि यार मेरे पास जो ओवरऑल सारी की सारी सेल हो रही है, परचेज हो रही है, वो क्या हो रही है। तो मतलब हम 100% सारी की सारी सेल को एक जगह जमा कर देते हैं, सारी परचेजेस को एक जगह जमा कर देते हैं, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाजा हमारी सेल्स में क्या हो रहा है, परचेजेस में क्या हो रहा है। तो जब हम कंट्रोल अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल अकाउंट है वो दो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, जिसमें एक है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जो दूसरा नाम होता है ना, वो दूसरा नाम इसका होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जो दूसरा नाम होता है बेटा, वो नाम होता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाम होता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ना व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम डिस्कशंस करते हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखें, ये जो सेल लेजर या रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट होता है, ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जो मेजरली पर्पस होता है, वो पर्पस इसका ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप करते कुछ तरीके से कि आप जो ना इस स्पेसिफिक अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट, फॉर बेसिकली रिकॉर्डिंग द एंटायर क्रेडिट सेल्स रिलेटेड आइटम्स। अब इसको मैंने आपको एक सैंपल अकाउंट बना के दे दिया है, मैंने आपको एक सैंपल अकाउंट बना के दे दिया है। क्यों मैंने आपको एक सैंपल अकाउंट बना के दे दिया है? ताकि आपको आइडिया हो कि यार इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक सैंपल अकाउंट की बात करूं तो इस अकाउंट के अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी कि सबसे पहले जो आपके पास आ रही है चीज, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डेबिट। आपके पास जो है ना सबसे पहली जो चीज आ रही है ना, दैट्स एक्चुअली ब्रॉट डाउन बैलेंस। ये क्या होता है? ये ब्रॉट डाउन बैलेंस होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस होता है। इस ब्रॉट डाउन ब्रॉट फॉरवर्ड हम बेसिकली जो है ना ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पे बीडी के पिछले महीने जो रिवर्स आया केस हमारे पास, ये बीएफ के, इसका दूसरा नाम एक और होता है विच इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। इसका दूसरा नाम होता है विच इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। यस सर। तो एक बात तो हो गई विच इज एक्चुअली टर्म्ड एज ओपनिंग बैलेंस। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, उसको जरा समझना, उसकी जरा बात करते हैं। तो एक चीज तो आपके पास क्या है, दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी ओपनिंग बैलेंस। सही है, अगली बात समझना। अगली बात जो है ना वो ये है कि ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ जो है ना नेक्स्ट सिचुएशन ये है, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास क्या होता है, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी टर्म्ड एज कि इस अकाउंट में मूवमेंट कैसे होती है। तो ये अकाउंट इंक्रीज होता है किस वजह से? क्रेडिट सेल्स की वजह से। कैसे?
अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी एक डबल एंट्री पास कर दूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यार इसकी जो डबल एंट्री है वो इसकी डबल एंट्री ये होती है कि जब भी क्रेडिट सेल्स होती हैं तो क्रेडिट सेल्स को हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. हम कहते हैं रिसीवेबल Receivable debit, sales credit, डेबिट sales credit, सेल क्रेडिट, और सेल्स क्रेडिट हो जाता है. credit. सेल क्रेडिट, Yes, sir. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास ये देखो यहाँ पे जो ये रिकॉर्डेड है ना क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट हो रहा है. कैसे? इस अकाउंट से. इस अकाउंट से. यस Yes, sir. सही है. ओके सर, सही है. ओके. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास अगर हम कैश और बैंक की बात करते हैं तो ये कैश और बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जब आपको पैसे मिलते हैं ना, जब आपको रिसीट होती है पैसों की, तो फिर Yes, उस केस sir. में यहाँ पे कैश और बैंक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. जब आपका रिसीट होती है तो उस केस के अंदर कैश और बैंक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. अच्छा, अब देखें, बात सुनिएगा और समझिएगा थोड़ा सा. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कैश पेड बाय क्रेडिट कस्टमर. जो एक क्रेडिट कस्टमर कैश पे करता है तो उसको आप क्या करते हैं? आप करते को इस तरह से, आप कहते हैं कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट. कैश डेबिट, रिसीवेबल. देखिए का अकाउंट जो है ना क्रेडिट हो रहा है कैश रिसीट से. कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट. Yes, sir. Cash debtor. सही है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके जी. नाउ नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ना, नेक्स्ट जरा समझना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली. नेक्स्ट Sales. कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि अगर मैं इसकी थोड़ी सी और मजीद डिस्कशन कर दूं ना तो मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि देखो अगली बात जो होती है वो ये होती है कि आपके पास जो तीसरी चीज आ रही है दैट्स एक्चुअली टर्म्ड एज सेल रिटर्न. क्या चीज है? Yes, sir. सेल रिटर्न. Sales return. सेल रिटर्न्स क्या होते हैं कि मतलब कस्टमर्स ने गुड्स वापसी कर दी है. तो अगर जब सेल Sales return debit. Sales return debit. Debit और receivable credit, sir. सेल रिटर्न के अंदर आपको एक चीज मैंने पहले ही बताई थी कि सेल रिटर्न ऑपोजिट तरीके से रिकॉर्ड होता है. Yes, sir. Sales return debit, receivable credit. डेबिट होती है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न डेबिट होता Receivable credit. है और Receivable or debtor credit. रिसीवेबल क्रेडिट, Yes, रिसीवेबल sir. आपका क्रेडिट हो जाता है. यस सर, सर आवाज का इशू हो रहा है. बेटा आवाज मैंने बोला ही नहीं है कुछ, तो कहाँ से इशू होगा? सही है? यहाँ तक क्लियर है? ओके. अगली बात तो सेल रिटर्न हो गया. तो सेल रिटर्न तो आपको सामने हो गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज
अगली बात जो है ना वो आपके पास है डिस्काउंट अलाउड। तो देखें, आपको मैंने पहले भी बात बताई थी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के फर्क में। तो अब मैं आपको जो है ना वो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ, विच इज बेसिकली द डिस्काउंट अलाउड। हाँ, जब हम बात करते हैं अबाउट दिस डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड के अंदर जरा कॉन्सेप्ट समझना। डिस्काउंट अलाउड के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस होता है। सो डिस्काउंट अलाउड से आप करते हैं डेबिट, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका जो रिसीवेबल हो जाता है वो हो जाता है क्रेडिट। क्रेडिट। क्या कहते हो, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, दैट इज एक्चुअली क्रेडिटेड। नाउ अब देखें आप अगली बात और सर सही है। तो देखें, इसीलिए ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड जो है ना वो इस तरीके से होता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, उसको जरा समझना। बेड डेब्ट। उसको अगर हम बात करें तो अगला एक और कॉन्सेप्ट है, वो दैट इज एक्चुअली अबाउट द बेड डेट्स। तो बेड डेट्स की अगर हम बात करें ना, तो बेड डेट्स के अंदर जरा देखें कॉन्सेप्ट समझना। बेड डेट्स के अंदर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आप अपने कस्टमर्स को जो है ना वो बेसिकली उधार देते हैं, और वो आपके कस्टमर्स आपको वापसी नहीं करते। जब आपके कस्टमर्स आपको पैसे वापसी नहीं करते, तो फिर उस केस के अंदर जो है क्या बोलते हैं, होता है कुछ तरीके से कि जो है ना ये अल्टीमेटली हमारे पैसे डूब जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज बेड डेट। बेड डेब्ट। तो लेट मी रिपीट, व्हाट इज एक्चुअली बेड डेट। तो बेड डेट का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो बेड डेट का कॉन्सेप्ट कुछ तरीके से होता है कि बेड डेट मींस, बेड डेट का मतलब क्या होता है, बेड डेट का मतलब ये होता है कि पैसा डूब गया, यानी कि बेसिकली मनी इज लॉस्ट, पैसा डूब गया। तो उस बेड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेबिट। और कॉरेस्पॉन्डिंगली डेटर। रिसीवेबल या डेटर क्रेडिटेड। क्योंकि पैसे डूब गए ना। अब ये बेड डेट करने का नाम एक और भी होता है, राइट ऑफ कर दो। यानी भाई ऐसा होता है ना, बैंक का सुना होगा, बैंक का लोन राइट ऑफ हो गया। तो बेड डेट का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ कर दो। बेड डेट का मतलब होता है राइट ऑफ कर दो। सर क्या बोला सर आपने? बेड डेट का मतलब होता है राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ। राइट ऑफ। यस सर। यस सर। नो सर। सही भाई। अच्छा, अब देखो अगली बात समझिएगा जरा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना, ये बात क्लियर हो गई ना। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, लेट्स ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दैट, ये तो हो गया आपका बेड डेट एक्सपेंस और अल्टीमेटली जो है ना रिसीवेबल। नाउ आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करते हैं। तो ये देखें, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, यानी कि अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का हिसाब किताब रिकंसाइल करना हो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को रिकंसाइल करने का तरीकेकार ये होता है कि आप ये कंट्रोल अकाउंट बनाएं। क्या करें, कंट्रोल अकाउंट बनाएं। यहाँ तक क्लियर है? रिसीवेबल। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तो सर कंट्रोल अकाउंट